बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हम सब की खुश नसीबी है कि हमें इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत नसीब हो रही है। ये मस्जिद जहाँ हम अभी मौजूद हैं, मस्जिद हन्नाना के नाम से मशहूर है और इसके जो नाम रखा गया है उसकी दो वजूहात बताई जाती हैं। हन्नाना का एक मतलब है कि झुकने वाली, और हन्नाना का दूसरा मतलब है रोने वाली। तो पहली जो निस्बत इस मस्जिद को सबसे पहले मौला अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था, और जनाब अली अलैहिस्सलाम ने इसमें नमाज भी पढ़ी रही। यानी जिन मकामात पर मौला अमीर अल-मोमिनीन इबादत किया करते थे, मस्जिद कूफा में और नजफ़ में भी वो मकाम मौजूद है। और तीसरा मकाम ये मस्जिद हन्नाना थी जहाँ जनाब अली अलैहिस्सलाम किसी वक्त आके इबादत अंजाम दिया करते थे। झुकना का नाम जो है वो इस हिसाब से पड़ा, जब अमीर अल-मोमिनीन की शहादत हुई कूफे शहर में, तो जब जनाब अली अलैहिस्सलाम का यहाँ से जनाजा लेकर जा रहे थे तो इस मस्जिद के मीनार झुक गए थे और इससे रोने की आवाज़ें बुलंद हुई थी। जब जनाब अमीर अल-मोमिनीन का जनाजा यहाँ से गुजरा है तो उसके मीनार झुक गए थे और इससे रोने की आवाज़ें बुलंद हुई थी। और दूसरा जो रोने वाली के हवाले से इसकी निस्बत है वो ये है कि जब सादात का लुटा हुआ काफिला करबला से यहाँ पहुँचा है तो सैयदजादियों की पहली रात इस मस्जिद में गुजरी है। कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर रखा गया। इस तरह पुराने दौर में करते थे कि गोल हल्का बनाया जाता था, इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को दरमियान में रखा गया और बीबियां उसके चौक गिर्द बैठ के मातम करने लगी। अज़ादारों रिवायात लिखती है, न किसी मस्तूर को पानी पीने के लिए दिया गया और न किसी को बिस्तर दिया गया, उनको इसी जगह पे छोड़ा गया और एक सब कोई रोने में मसरूफ था। एक जनाब ज़ैनब थी कि बार बार इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास आके कहती थी, न मुझे पानी चाहिए, न मुझे खाना चाहिए, न मैं बिस्तर मांगती हूँ सोने के लिए, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरे हुसैन को किसी ने दफन किया होगा या अभी तक धूप में पड़ा हुआ है। सज्जाद, मैं वो बहन हूँ कि जो ऐसे भाई का लाश जिसने छोड़ा था, इस तरह बहनें अपने भाई का लाशा नहीं छोड़ती। हम सिंध के रहने वाले हैं, ये हमारे यहाँ एक रवाज है, अल्लाह ना करे किसी बहन का भाई मर जाए तो हम उस वक्त उसको दफन नहीं करते जब तक उसकी बहन आ ना जाए। और जब उसकी बहन आती है तो सारे लोग उसके जनाजे से हट जाते हैं ताकि बहन अपने भाई से बातें करे। और फिर जब तक वो बातें करती है भाई के पास बैठ के, कोई भी उसको हटाता नहीं है, कोई से झिड़कता नहीं है। लेकिन अज़ादारो ज़ैनब, जनाब ज़ैनब इतनी गरीब हो गई थी कि 70 कदम के फासले पर हुसैन जैसे भाई का जनाजा पड़ा हुआ था और भाई के कातिल से रो रो के कह रही थी, मुझे इतनी इजाजत है कि मैं एक बैन हुसैन के जनाजे पे कर सकूं।